हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो है यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स और जो चैप्टर है व्यावसायिक पर्यावरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो होगा 21 जून से लेकर 30 जून तक होगा, तो इस दरमियान में आपका पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 1 जो कि जनरल पेपर 1 होता है, तो उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, व्यावसायिक क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सम्मिलित होती है। पहला है वस्तुओं का उत्पादन, दूसरा है सेवाओं का उत्पादन, तीसरा है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा पहला का, वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, व्यावसायिक पर्यावरण से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है व्यवसाय संगठन अस्तित्व शून्य में नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है व्यवसाय का अस्तित्व अस्थायी स्थलों, वस्तुओं, प्राकृतिक और संसाधनों तथा महत्वपूर्ण सिद्धांतों एवं जीवित व्यक्तियों से निर्मित होता है। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, यानी कि ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, व्यावसायिक पर्यावरण उन संस्थानों और शक्तियों से बना होता है जिन पर व्यावसायिक डैश नियंत्रण होता है। पहला है पूर्ण, दूसरा है बहुत कम, तीसरा है बिल्कुल नहीं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा 3 का, वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि बहुत कम, इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, व्यावसायिक वातावरण अत्यधिक विस्तृत और डैश होता है। पहला है सरल, दूसरा है बड़ा, तीसरा है जटिल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चौथा ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जटिल होता है इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है व्यावसायिक पर्यावरण की प्रकृति सामूहिक होती है। दूसरा ऑप्शन है व्यावसायिक पर्यावरण में केवल विशिष्ट शक्तियों की सम्मिलित होती है। तीसरा है व्यवसाय का पर्यावरण गतिशील होता है। और चौथा है व्यावसायिक पर्यावरण अधिकांशतः अनिश्चित होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 का, वो होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि व्यावसायिक पर्यावरण में केवल विशिष्ट शक्तियाँ सम्मिलित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है। पहला है समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को पूर्ति करना, तीसरा है लाभ अर्जन करना और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छठा का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। पहला है व्यावसायिक पर्यावरण की बाहरी शक्तियों की प्रकृति सामूहिक होती है। दूसरा है व्यावसायिक पर्यावरण स्थिर अथवा अपरिवर्तनीय होता है। और तीसरा है व्यावसायिक पर्यावरण को समग्र रूप से समझना कठिन है। और चौथा है व्यावसायिक पर्यावरण में एक तुलनात्मक अवधारणा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 7 का, वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, व्यावसायिक पर्यावरण स्थिर अथवा अपरिवर्तनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक संस्थान का स्वरूप नहीं है। पहला है साझेदार, दूसरा है एकल व्यापार, तीसरा है संयुक्त पूंजी कंपनी और चौथा है कर्मचारी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 का वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कर्मचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है बदलते हुए वातावरण का ज्ञान रखना व्यवसाय के लिए आवश्यक क्यों होता है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण की प्रकृति गतिशील होती है, दूसरा ऑप्शन है व्यवसाय गतिशील बना रह सके, और तीसरा है व्यवसाय बदलते रहता है, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा 9 का वो होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है व्यवसाय गतिशील बना रह सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से व्यवसाय को किस प्रकार के बदलाव का पूर्वाभास हो जाता है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तन, दूसरा है सामाजिक स्तर पर होने वाले परिवर्तन, तीसरा है आर्थिक स्तर पर होने वाले परिवर्तन, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों, और अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2। ठीक है। आपको यूजीसी नेट की तैयारी अगर कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसी तरह पढ़ते रहें और यूजीसी नेट की एग्ज़ाम तैयारी करें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू।